बच्चों, कैसे? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है। अभी हम कक्षा 9 गणित राजीव प्रकाशन प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 9 कर रहे हैं। त्रिभुज ABC सर्वांगसम में त्रिभुज FDE दिया गया है। यदि AB बराबर 5 सेमी, कोण B बराबर 40 तथा कोण A बराबर 80, तब DF की लंबाई ज्ञात कीजिए। DF की लंबाई ज्ञात करो तथा कोण E का मान ज्ञात करो, ये भी साथ में पूछा गया है। तो भाई सबसे पहले जो त्रिभुज दिया गया है हम उसके बारे में लिख लेते हैं, उसको बना लेते हैं। तो हमारा एक त्रिभुज है ABC, तो ये लो भाई हमने बना लिया एक त्रिभुज ABC। दूसरा त्रिभुज है सर्वांगसम ही है, इसी के सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब समझते ही हो, जितनी इसकी भुजाएं उतनी इसकी भुजाएं। कौन सा है? FDE, ठीक है, दिया गया है। ये दोनों सर्वांगसम है। यदि AB यानी कि ये वाली भुजा किसके बराबर है? 5 सेंटीमीटर। तो AB, ये देखना यहाँ से लेटर से देखा जाता है। AB यानी कि पहला और दूसरा लेटर, तो इसका F और D, ये भी पहला और दूसरा लेटर F और D, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये सर्वांगसम है। अच्छा, कोण B ये है, कोण B ये क्या है? 40 है। तो इसका पहला, ये देखो AB, तो इसका FD, D भी क्या होगा? 40 होगा। तथा कोण A यानी कि यही पहला कोण, ये कितना है? 80। तो इसका भी कोण F कितना होगा? 80 होगा। यहां तक बात समझ में आ रही? क्योंकि सर्वांगसम है तो भाई बिल्कुल एक जैसे है, फोटोकॉपी है बिल्कुल, ठीक है, डिट्टो सेम एक जैसे। तो इसमें DF की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो DF ये वाला है लंबाई, है ना? सॉरी, DE नहीं है, DF है। तो DF देखो पता ही चल चुका है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे इसमें कि AB बराबर DF बराबर 5। क्यों है? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, यानी कि CPCT। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं CPCT। तो ये देखो हमारा पहला, तो ये DF हमें निकल गया। उसके बाद एंगल E निकालना है। तो भाई देखो इस एंगल, इस त्रिभुज के अंदर आ जाओ। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये है एंगल E। इन तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए, ठीक है। तो अब त्रिभुज FDE में, ठीक है, इसमें क्या करेंगे? ये कोण, ये कोण, ये कोण, यानी कि कोण F प्लस कोण D प्लस कोण E बराबर 180। हाँ, त्रिभुज के अंतःकोण का योग, त्रिभुज के अंतःकोण का योग 180 होता है। यहाँ पे एंगल F हमें पता है 80 है, एंगल D पता है 40 है, एंगल E हमें निकालना ही है, बराबर 180। 40 और 80 को जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, 120 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि कोण E बराबर 180 माइनस 120। भाई ये दोनों 120 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि कोण E बराबर, सॉरी दिख नहीं रहा, कोण E बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 120 घट जाएगा तो कितना आएगा? 60। तो कोण E बराबर हमारा 60 आ गया। और कोण DF कितना हो गया? 5 हो गया। यही दो क्वेश्चन था हमारा, दोनों का हमने जवाब दे दिया। 10वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम में त्रिभुज PRQ यह दिया गया है। क्या यह कहना सत्य है कि BC बराबर QR? तो भाई देखो BC कहाँ है? ये लास्ट के 2 लेटर है BC, ये किसके बराबर होना चाहिए? PQ के बराबर होना चाहिए, QR के बराबर तो नहीं होना चाहिए। ये तो सत्य नहीं है, ये तो पता चल गया, ठीक है। कि याद रखना बच्चे, पहला और दूसरा लेटर पहले और दूसरे लेटर के सर्वांगसम होगा, दूसरा और तीसरा लेटर दूसरे और तीसरे लेटर के सर्वांगसम होता है, ठीक है। ये नहीं कि इसका दूसरा और तीसरा, इसका पहला और तीसरा, नहीं, ये सर्वांगसम नहीं है, ये बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें इसका जवाब कैसे लिख के देंगे भाई? हल हमें दिया है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज RPQ, ठीक है। तब AB क्या होगा? यानी कि इसका पहला और दूसरा RP के बराबर होगा भुजाएं, ठीक है। BC किसके बराबर होगी? PQ के बराबर होंगी, ठीक है। और AC बराबर होंगी RQ के। AC
आर क्यू, ठीक है, किससे, CPCT से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि ये सर्वांग सम है, सीधा सा बात है ये है। अतः यह कहना सत्य नहीं है कि BC बराबर QR, क्योंकि ये देखो सर्वांग सम में जो भुजाएं जिसके संगत भुजाएं हैं वो लिख दी हैं, पर उसमें तो ये है ये नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। 11वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में AB परपेंडिकुलर BC, यानी कि AB के ऊपर लंब बना दी जा रही है BC, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। FE के ऊपर लंब बना रही है EB, ये वाली लाइन, यानी कि इस रेखा के ऊपर 90 अंश का कोण बनाती हुई ये जा रही है। यदि BC बराबर DE, BC बराबर DE, यानी कि ये वाली यहां से भुजा यहां तक भुजा बराबर है, AB बराबर EF, AB बराबर EF इसके बराबर है, तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD यानी कि ये वाला त्रिभुज, कॉमा FEC यानी कि ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है। तो ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो भाई जो दिया गया है वो तो हमें पता है, क्वेश्चन में दिए गए हैं, हम उसको नहीं लिख रहे, सीधा हम आते हैं सिद्ध करने के लिए। तो सिद्ध करने के लिए हमें ये दोनों त्रिभुज सिर्फ सर्वांग सम सिद्ध करने हैं, ठीक है। तो हम हल में लिखते हैं त्रिभुज, किस किस में त्रिभुज हमें सिद्ध करना है, तो ABD को और त्रिभुज FEC में, इन दोनों त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं। क्या क्या भाई इसमें दिया गया है, AB बराबर दिया गया है, आएंगे इसमें AB बराबर दिया गया है EF, ये दिया ही गया है, ठीक है। और पता है सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कोई 3 चीजें हमें बराबर दिखानी होती है, तो एक चीज तो हमें दिख गई, इस वाले त्रिभुज की ये भुजा, इस वाले त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, ठीक है। दूसरी चीज BC बराबर DE, ये दिया गया है, हाँ BC बराबर DE ये हमें दिया है क्वेश्चन में, है ना, कि बराबर है। हाँ अगर मैं BC में, और देखो हमें अगर इस वाले त्रिभुज की भुजा देखे तो यहाँ से BD भुजा है, और इस वाले त्रिभुज की भुजा देखे तो EC भुजा है, उसी के अंदर ये आ रहा, इतना इतना बराबर है। अगर हम इसी में BC में दोनों तरफ CD, यहाँ से यहाँ तक ये है BC, इसमें इतना CD जोड़ देते ये पूरा बन जाएगा, हाँ। और इधर भी DE में यही CD जोड़ दें तो ये यहाँ पे EC बन जाएगा, हाँ। तो बच्चे याद रखना, जब कोई चीज बराबर उसमें बराबर जोड़े तो क्या होगा, जो आएगा आंसर वो भी बराबर ही होगा, है ना। मान लो 2-2 किलो कोई चीज है, उसमें 1-1 किलो और जोड़ दी तो दोनों 3-3 किलो हो गया, अभी भी बराबर ही है, तो वही कंडीशन हो रही है। तो अब ये BC बराबर प्लस CD, BC प्लस CD ये क्या बन गया, BD बन गया, इसको हम लिख सकते हैं BD। और यहाँ पे DE प्लस CD ये क्या बन गया, EC या CE, ठीक है। तो ये भी बराबर हुआ, तो एक चीज और हमारे बराबर हो गई, तो 2 हमारी भुजाएं बराबर हमने सिद्ध कर। अब देखो एक यहाँ पे कोण है, ये 90 ये 90, ठीक है। तो कोण B बराबर कोण E, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री, तो ये बराबर हो गया, 3 पैरामीटर बराबर हो गए। तो अब इसमें क्या है, 2 साइडें और एक एंगल, तो इस कौन कौन से बोलेंगे, इसको RHS भी बोल, नहीं इसको SAS बोलेंगे, 2 साइडें हैं और एक एंगल है, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज FEC बाई SAS नियम से, ठीक है। इस नियम से ये दोनों सर्वांग सम है, बस इतना लिख देना और इसमें कुछ नहीं करना। मैंने जो मेन पार्ट था वो लिखाया है, बाकी जो दिया गया तो प्रश्न में है ये है, ठीक है। इतना हमें इसको करना है सिद्ध करने के लिए।